वेलकम बैक। स्टैट के सीरीज में हम लोगों ने डीबीएमएस के सीक्वेंस में जो देखा कि डीबीएमएस क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, डेटाबेस क्या है, तो इससे रिलेटेड जो मेन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकता है, आज के इस सीरीज में हम लोग उसी को लेकर के चलेंगे कि कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें और क्या क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके आंसर को मैं आपको समझाते कलर करते चलूँगा। मैंने सारे लगभग 20 क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस आप पढ़े ही हैं, तो डेटाबेस जब पढ़े हैं तो इसमें आपका क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला है हायरार्किकल डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस तो होता है या नेटवर्क डेटाबेस, ये भी होता है। रिलेशनल डेटाबेस है ही। क्लाउड डेटाबेस, ये क्लाउड डेटाबेस नहीं होता है। टाइप्स में आप डेटाबेस का टाइप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। मेरी वीडियो आएगी डेटाबेस टाइप पर भी, मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा। तो इसमें एक्यूरेट और मैंने ये कहे कि परफेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्लाउड डेटाबेस। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में आते हैं। इन अ रिलेशनल डेटाबेस डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू। एक रिलेशनल डेटाबेस में डेटा ऑर्गेनाइज होता है किस फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स। दूसरा है फाइल्स के फॉर्म में, ट्री के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। तो देखिए, जब डेटाबेस है तो इसका मतलब है कि टेबल होगा। टेबल होगा तो रिकॉर्ड जो होगा वो कैसे होगा, माने जो उसमें डेटा रखा हुआ है वो रो और कॉलम के फॉर्म में होगा। यानी कि यदि इसके अनुसार देखें तो आंसर जो है ये है आपका पहला, यानी रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द एसक्यूएल कमांड्स यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो देखिए, इंसर्ट ये तो डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। डिलीट ये तो रिमूव करने के लिए यूज किया जाएगा, किसी रिकॉर्ड को रिमूव करना है तो डिलीट यूज करेंगे। सेलेक्ट ये डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। अपडेट ये भी रिकॉर्ड को अपडेट करने, यानी कि एक तरह से ये इंसर्शन का ही काम कर गया। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा कौन, सी। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि सेलेक्ट कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि अगला है कि विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। हर एक रिकॉर्ड को जो टेबल में है उसको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कौन देता है। देखिए, फॉरेन की ये तो किसी न किसी माने ये एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर यूज करेंगे। तो ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि बेस टेबल से ये लिंक होता है। तो इस पर तो होगा नहीं, ये यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई इसलिए नहीं करता क्योंकि वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक से ज़्यादा रिकॉर्ड सेम डेटा का वो स्टोर करके रखता है। दूसरा है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की है, ये काम करता है कैंडिडेट की और अल्टरनेट की। तो इसमें से हो जाएगा प्राइमरी की आंसर इसका, कि प्राइमरी की जो है वो दो कंसेप्ट को फॉलो करता है, नोट नल और नोट रिपीट। तो नोट रिपीट का मतलब हो गया कि वो कभी भी सेम डेटा नहीं रखेगा। तो इसका मतलब है कि यूनिक बना करके रखेगा हर एक रो को, यानी कि हर एक रिकॉर्ड को। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन आप देखिए। पांचवा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट, कि कौन सा इसमें से वैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट है। तो देखिए, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। ड्रॉप कमांड जो है वो यूज किया जाता है पूरे स्ट्रक्चर के साथ डेटा को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम ये सही है। दूसरा है आपका कि रिमूव डेटाबेस, तो रिमूव कमांड यहाँ पर नहीं होता है। डिलीट, डिलीट कमांड यदि लेंगे तो डिलीट एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज होता है, ये डेटाबेस को डिलीट नहीं कर पाएगा। और क्लियर ये यूज ही नहीं है। तो आपको हो जाएगा इसमें पहला, यानी कि ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ये एसक्यूएल के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सही है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि छठा क्वेश्चन जब देखते हैं तो 6 नंबर में, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू मिनिमाइज रिडंडेंसी इज कॉल्ड।
रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं। तो आप पढ़े ही हैं डेटाबेस, जो डेटाबेस पढ़े तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है। जब कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाती है तो टेबल को तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं कि नॉर्मलाइज्ड टेबल, और जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको क्या कहते हैं, अननॉर्मलाइज्ड टेबल कहते हैं। तो यानी पहला इंडेक्सिंग, कोई ज़रूरत नहीं है इंडेक्सिंग का। नॉर्मलाइजेशन ये आपका हो जाएगा आंसर एक्चुअल, एग्रीगेशन होगा नहीं, ऑप्टिमाइजेशन होगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट रहता तो ऑप्टिमाइज की बात करते। तो यहाँ पर हो गया सीधा आपका कि जो रिकॉर्ड है या ये कहिए कि रिपीटेशन है या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको रिड्यूस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विच इज़ ए फॉरेन की। तो जैसा कि मैंने ऊपर ही प्राइमरी की वाले में ही बताया कि प्राइमरी के रेफरेंस को रखता है कौन, फॉरेन की। कि अब इसमें देखिए पहला है कि ए की यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन द सेम टेबल, नहीं होगा। ए की यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स, हाँ ये तो लिंक तो करता है ट्रांजैक्शन को बेस टेबल से। ए डुप्लीकेट की यूज्ड इन द सेम टेबल, नहीं ये भी नहीं होता है। ए यूनिक की यूज टू फॉरेन कंट्रीज, नहीं ये भी नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका यूज टू लिंक टू टेबल्स, ये इसका होगा आंसर। देखिए इसके आंसर को जानने के लिए आपको इसके थियोरिटिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उसको नहीं समझते हैं, मेरी वीडियो तो आएगी, थोड़ा स्लो चल रहे हैं, मैं अभी कुछ काम बहुत सारा है, तो उन सारे को करते हुए कोशिश ये है कि मैं स्पीडली अब कर दूँ। अब कोई थोड़ा फुर्सत में है, अब करेंगे, अब रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियो आते रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस इन DBMS। तो देखिए एसिडिक प्रॉपर्टी की बात है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी का फुल यानी कि जो ये शॉर्ट फॉर्म है इसका होता है ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है, अब इसी में से खोज लीजिए, पता चल जाएगा। एटोमिसिटी सही है, कंसिस्टेंसी ये भी सही है, आइसोलेशन ये भी सही है, और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये यहाँ पर होना चाहिए था ड्यूरेबिलिटी। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी की ये नहीं है, कौन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि इन SQL विच कमांड इज यूज टू रिमूव रोज फ्रॉम ए टेबल। एक रो को डिलीट करना है, ट्रंकेट करेंगे तो जितना रिकॉर्ड है सब डिलीट हो जाएगा। डिलीट करेंगे, हाँ डिलीट कमांड का यूज करेंगे तो ये एक रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। ड्रॉप कमांड करेंगे पूरा टेबल चला जाएगा। रिमूव का यूज नहीं होगा तो हो जाएगा यहाँ डिलीट। अभी जस्ट मैंने पिछला जो कमांड बता रहा था तो उस समय भी मैं इस पर आया ही था। अब देखिए नेक्स्ट है कि द DBMS एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन। DBMS जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये किस दो के बीच में इंटरफेस का काम करता है। डेटा एंड मेटा डेटा नहीं होगा। डेटाबेस एंड यूजर, हाँ ये हो सकता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम से इसको कोई मतलब नहीं है डायरेक्टली। और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इससे भी इसको कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसका भी जो आंसर यदि हम देखें तो ये हो जाएगा डेटाबेस एंड यूजर, बी नंबर, ये होगा इसका आंसर। इसलिए क्योंकि डेटाबेस और यूजर दोनों के बीच में DBMS जो है डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है कि यूजर जैसा कहता है वैसा डेटाबेस पर ले जाता है, और डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो भी यदि क्वेरी उस डेटाबेस पर जनरेट किया गया तो उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस से फेच करके यूजर को ले जा करके देखता है। अब देखिए नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए DBMS आर्किटेक्चर। DBMS आर्किटेक्चर को दिमाग में लेकर के चलिए। तो DBMS आर्किटेक्चर को देखिएगा तो यहाँ पर क्या क्या होगा, स्टोर मैनेजमेंट होगा आर्किटेक्चर वाला। आप देख सकते हैं फर्स्ट जो वीडियो है तो उसमें ये मैंने मेंशन कर दिया है। स्टोरेज मैनेजर होता है, क्वेरी प्रोसेसर ये भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम
और उसके बाद है ट्रांजैक्शन मैनेजर। ट्रांजैक्शन मैनेजर भी होता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसके सीक्वेंस में नहीं आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डेटाबेस के आर्किटेक्चर के सीक्वेंस में नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि 11 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। ये इसकी ये यदि आपको नहीं समझ में आया है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। डेटाबेस के सीरीज को देखिए, ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन, द हाईएस्ट लेवल इन अ डीबीएमएस आर्किटेक्चर इज। हाईएस्ट लेवल, तो हाईएस्ट लेवल कौन सा हो जाएगा? देखिए 3 लेवल का है, आपको ऑलरेडी मालूम है, ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे ऊपर होता है कौन सा? एक्सटर्नल लेवल। उसके बाद है कंसेप्चुअल लेवल, और तब फिर होता है आपका इंटरनल लेवल, या उसी को फिजिकल लेवल भी कहते हैं। तो 12th की यदि क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग यदि देखें तो इसके आर्किटेक्चर पर यदि गौर कीजिएगा तो सबसे ऊपर हो गया कौन? एक्सटर्नल लेवल। अभी तो ये इसका इंट्रोडक्टरी मैंने सिर्फ टच किया है, इस लेवल के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में सेपरेट वीडियो आएगी। द कंसेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब्स, तो कंसेप्चुअल स्कीमा हो गया यानी कि मिडिल वाला पार्ट हो गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में लेवल 2 वाली बात है। द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, द डेटा एंड रिलेशनशिप इन द डेटाबेस, द एक्सटर्नल व्यू ऑफ द डेटाबेस फॉर द यूजर और नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? फिजिकल, ये फिजिकल हो गया तो यानी कि लो लेवल हो गया, ये भी नहीं चलेगा। एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल हो गया, सबसे टॉप लेवल हो गया। द डेटा एंड रिलेशनशिप इन द डेटाबेस, यही बी नंबर जो है ये आपको अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका। चूंकि ये जो कंसेप्चुअल लेवल की बात हो गई तो लेवल 2 की बात करते हैं, तो लेवल 2 में ये आपको कंसेप्चुअल लेवल आता है। तो ये बताता है डेटा और उसके रिलेशनशिप के बारे में, जो डेटाबेस का होता है उसके बारे में। इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा, वो वीडियो बहुत जल्द आएगी, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो मेरी जो हो वो आ जाए इसी पर। द फिजिकल लेवल यानी लो लेवल हो गया। इन अ डीबीएमएस डील्स विथ हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी, यूजर इंटरेक्शन विथ डेटा, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसको आप देखिए कि डेटा यानी कि लो लेवल हो गया, लो लेवल हो गया यानी कि फिजिकल लेवल हो गया। तो फिजिकल लेवल हो गया तो इसका मतलब है कि ये स्टोरेज की बात करेगा, यानी कि मेमोरी से रिलेटेड ये बात करेगा। तो स्टोरेज की बात करेगा तो इसमें अप्रोप्रिएट होगा मेरा ए। इंटरेक्शन ये करेगा नहीं, ये हो जाएगा ये आपका ए नंबर। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। कि डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो चलिए आंसर देखते हैं। पहला है क्वेरी प्रोसेसर, दूसरा है स्टोरेज मैनेजमेंट, तीसरा है ट्रांजैक्शन मैनेजर और चौथा है आपका फाइल मैनेजर। तो देखिए ये कहता है सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए, तो सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये जब हम डेटा डालेंगे उस समय की बात हो रही है कि डेटा कहीं गलत नहीं चले जाए, रिपीटेड डेटा नहीं आ जाए। तो इसका मतलब है कि हम ट्रांजैक्शन के समय की बात कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन के समय की बात करेंगे तो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांजैक्शन मैनेजर, यानी आंसर होगा इसका सी। आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये वीडियो पोस्टेड है। देखिए द व्यू 16 नंबर में, द व्यू ऑफ द डेटाबेस इज प्रोवाइडेड बाय द, तो पहला है फिजिकल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा। तो आप यदि देखेंगे इसको तो जो व्यू की बात होगी यानी कि यूजर को जो दिखे, सामने आए, तो कौन सा होगा? जो एक्सटर्नल होगा। कंसेप्चुअल दिखेगा नहीं, वो अंडर प्रोसेस होता है। फिजिकल दिखेगा नहीं, या जो इंटरनल जिसको कहते हैं वो तो डेटा को स्टोर करने से रिलेटेड है। तो दिखता यूजर को कौन सा है? तो एक्सटर्नल स्कीमा, यानी सी नंबर। ये होगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट है 16,
तो सॉरी 17 क्वेश्चन में आएंगे, द इंटरनल लेवल ऑफ द डेटाबेस आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड, द इंटरनल लेवल हो गया यानी कि फिजिकल लेवल हो गया, सीधा सीधी समझिए। इसका कौन सा हो गया? फिजिकल लेवल हो गया। लॉजिकल स्कीमा होगा नहीं, एक्सटर्नल स्कीमा होगा नहीं, कंसेप्चुअल स्कीमा होगा नहीं, तो हो जाएगा फिजिकल। ये ए नंबर होगा इसका आंसर। आपको इसका जो स्कीमाज मैं जो वीडियो डालूंगा तो उसी से क्लियर हो जाएगा, उसके डिफिनेशन को जैसे आप देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यही होगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 18th नंबर में आ जाइए कि द DBMS आर्किटेक्चर दैट सेपरेट द डेटाबेस इनटू 3 लेवल्स, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल एंड इंटरनल, इज नोन एज। तो क्या होगा? 2 टायर? नहीं, ये तो 3 को दिख रहा, तो 3 को दिख रहा है तो 2 टायर तो होगा नहीं। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और रिलेशनल आर्किटेक्चर, तो हो जाएगा इसमें बी। ये क्या होगा? 3 स्कीमा या 3 टायर आर्किटेक्चर भी इसको कहते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है 19th नंबर में कि इन DBMS मेटा डेटा इज स्टोर्ड इन। मेटा डेटा का डिफिनेशन क्या है? डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो ये कहाँ होगा? तो किसी डेटा के डेटा को रखने वाले लोकेशन को हम क्या कहेंगे? डिक्शनरी कहा जाता है। सीधा सीधी समझिए कि आप कोई मीनिंग यदि नहीं जानते हैं तो कहाँ खोजते हैं? आप अपने डेटा को खोजते हैं एक डेटाबेस में, तो वो क्या कहते हैं? उसको डिक्शनरी कहते हैं। तो उसी तरीके से DBMS के साथ भी होता है, तो उसको हम लोग डेटा डिक्शनरी कहते हैं, यानी कि सीधा सीधी इसका आंसर हो जाएगा बी। और देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका कि डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, आपको ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 19th नंबर में हो जाएगा डेटा डिक्शनरी। 20th में आ जाइए कि व्हाट इज ए फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल किसको कहते हैं? तो फ्लैट फाइल और डेटाबेस का डिफरेंस मैंने डाल दिया था कि फ्लैट फाइल क्या है, डेटाबेस क्या है। तो देखिए फ्लैट फाइल में क्या है कि जो भी टेक्स्ट होगा वो मैंने जो भी डेटा होगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। तो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा यानी कि बाइनरी फाइल के फॉर्म में होगा, टेक्स्ट होगा या बाइनरी फाइल होगा, ये नहीं हो सकता है। तो देखिए सीधा सीधी अब उसमें ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। ए कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट विथ रिलेशनशिप, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब फ्लैट फाइल में रिलेशनशिप की बात कहाँ से आती है? ये तो होगा ही नहीं। ए प्लेन टेक्स्ट और बाइनरी फाइल विदाउट स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप्स, हाँ ये हो सकता है क्योंकि प्लेन टेक्स्ट भी है और बाइनरी फाइल भी है। तीसरा है कि ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नहीं ये तो मैंने है, होगा ही नहीं। ए फाइल कंटेनिंग हायरार्कियल डेटा, नहीं हायरार्कियल नहीं करता, वो प्लेन है, हाँ फ्लैट सिस्टम को यूज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये इसका एक्यूरेट आंसर होगा। तो इसमें मैंने टोटल इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस आपको बताए। मेरा जो जैसे ही आगे टॉपिक बढ़ते जाएगा तो ये अच्छा लगता है कि लोग कमेंट करते हैं कि डालिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराइए। तो चलिए ठीक है, मैं कराते जाऊंगा इसी तरीके से, लेकिन मेरा जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है मेरी कोशिश रहती है कि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कुछ बता दूं मल्टीपल चॉइस में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डेटाबेस के।